हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आपके सामने एक नए हेडिंग और नए कॉन्सेप्ट को लेकर के उपस्थित हूं। और इसमें आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा कि एक समान आवेशित जो गोलीय कोश है उसके कारण वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक क्या चीज़ या किस रूप में प्राप्त होता है। और ये आपका जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग का जो कड़ी नंबर है 5वां है। और इसी के बाद एक और कड़ी है, इसके बाद में गॉस के नियम का अनुप्रयोग आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आपको डेरिवेशन कराने का तरीका पता ही होगा, तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिगर क्या है, फिगर को समझेंगे और फिगर की सहायता से ही हम लोग उसके डेरिवेशन को पूरा हल कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा है कि एक समान रूप से आवेशित कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका एक हेडिंग है। एक समान रूप से आवेशित, इसका मतलब है जो भी गोलीय कोश लिया जाए, कोश मतलब अंदर का भाग खोखला होगा, और जब अंदर का भाग खोखला होगा तो इसका मतलब है अंदर आवेश नहीं पाया जाएगा। यदि आप ऐसे देखेंगे, जो आवेश दिया जाएगा उस गोले को, वह आवेश इसके चारों ओर एक समान रूप से वितरित रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कोश मिल रहा, गोलीय कोश। यहाँ पर गोली आप शब्द भी लिख सकते हैं, गोलीय कोश मिल रहा है। उसकी त्रिज्या को हम लोग मान ले रहे हैं कैपिटल आर। चलिए इसे भी हम लोग 3 भाग में बांट ले रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे आगे हम लोग कड़ी को करते चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक केंद्र माना जाए, इस केंद्र से कैपिटल आर दूरी लिया जाए और कैपिटल आर दूरी पर ऐसे एक बना दिया जाए गोलीय कोश। कैपिटल आर दूरी पर जो है एक आपको बना देना है गोलीय कोश। चलिए गोलीय कोश बन गया। अब ये जो त्रिज्या ली गई है वह त्रिज्या कैपिटल आर होगी। थोड़ा सा और आप इसको बढ़ा दीजिए, जिससे दूरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में किसी प्रकार में कोई कठिनाई नहीं हो। तो हमने क्या किया, पहले एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश लिया है और इस कोश पर एक समान रूप से धन आवेश जो है वह वितरित है। एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। हमें कोश के बाहर बिंदु पर या कोश के बाहर, कोश के भीतर, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी है। अर्थात जो ये पृष्ठ ये खींचा गया है, इसके अंदर एक बार तीव्रता निकालना पड़ेगा, एक बार आपको बाहर तीव्रता निकालना पड़ेगा, एक बार आपको इसी पृष्ठ पर ही तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पहले जितना ये बनाए हैं इसके लिए 1-2 लाइनें हम लोग लिख लें। लिखेंगे क्या कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित, हेडिंग में आपके आया है शब्द, एक आवेशित गोलीय कोश है, कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश मान लिया है और इस वाले कोश के पृष्ठ पर जो आवेश है प्लस क्यू वह एक समान रूप से वितरित कर दिया है। हमें कोश
कोश के बाहर, कॉमा, कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए, जितने चीजें अभी बनाए थे उतना आपको बता दिया लिख करके कि एक आपने क्या माना, कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश मान लिया। इस कोश के पृष्ठ पर आपका जो है आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें कोश के बाहर एक बिंदु मान करके चलना है, वहां तीव्रता निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर भी तीव्रता निकालेंगे और इसी के साथ साथ इसके आंतरिक बिंदु पर भी तीव्रता निकालेंगे। चलिए, पहली कड़ी लेकर चलते हैं कोश के बाह्य बिंदु पर। तो यहाँ आप हेडिंग डालिएगा बाह्य बिंदु पर, ये पहला नंबर होगा, बाहर निकालना है इसीलिए बाह्य बिंदु पर। चलिए, बाह्य बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा? बाह्य बिंदु के लिए आप क्या करिए, जो ये केंद्र O माना गया है, इसी से स्मॉल r मीटर दूरी ले लीजिए और वहां पर एक बिंदु आप दर्शाइए P। तो क्या मानेंगे कि माना केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, P से होकर के जाने वाला एक गोलीय या गोलीय, चलिए पृष्ठ को खींच लें तब, या फिर आप सेंटेंस देखेंगे तो हो जाएगा कि P से होकर के जाने वाला एक गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। फिर इसके बाद में इस P बिंदु के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव पर विचार करेंगे। क्षेत्रफल अवयव आपका जो है, क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर डी ए या क्षेत्रफल सदिश आप डी ए ले लीजिए और यहाँ पर जो आपका धार क्या नाम है, तीव्रता के लिए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वह आपका वेक्टर ई हो जाएगा। चलिए, क्या मानेंगे, माना केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए P से होकर जाने वाला गौसियन या गोलाकार या गोलीय गौसियन पृष्ठ, गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। P के चारों ओर क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA तथा
तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सीधे तीव्रता लिखिए, तथा तीव्रता वेक्टर ई है। चलिए एकदम इजी शब्दों में बता दिए हैं कि बाह्य बिंदु के लिए मानेंगे कि माना केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। P से होकर के जाने वाला एक जो है यहाँ पर गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचेंगे और उसके बाद P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA मांग लेते हैं, जहां पर क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA और जो तीव्रता है वह वेक्टर E हो जाएगा। अब निकालना है तीव्रता, तो तीव्रता निकालने के लिए पहले आप फ्लक्स निकालिए। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर, dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। चलिए यहाँ मिलेगा आपको d फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर हो जाएगा dA। आगे का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ हद तक जो पीछे आपको डेरिवेशन सॉल्व कराए गए हैं उन्हीं सॉल्यूशन में से ही रहेगा। जैसे आपको बताया गया है वेक्टर को हटाने पर डॉट भी हटेगा, कॉस थीटा आएगा, तो सीधे यहाँ पर मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः आपको मिलेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करिए। जब थीटा का मान 0 मिलेगा तो यहाँ थीटा के स्थान पे 0 रखिए, मिलेगा सीधे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है 1, यहाँ से मिलेगा डी फाई ई बराबर ई डी ए गुणे में 1। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। गुणा कराएंगे तो डी फाई ई बराबर आपको मिलेगा सीधे ई डी ए। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालिए, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। चलिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहाँ पर हम लोगों को समाकलन करने आना चाहिए। डी फाई ई का जो समाकलन होता है वह केवल फाई, अर्थात किसी भी अक्षर का यदि आप समाकलन करते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि समाकलन करने पर वही उसका अक्षर हो जाता है। जैसे आपको बताएं इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी पी का जो है मान पी हो जाएगा, अर्थात किसी भी अक्षर का समाकलन करेंगे तो वही अक्षर हो जाएगा। और ये तो आपका डी फाई ई के लिए है। तो यहाँ चर और अचर की भी पहचान करने आपको आनी चाहिए। डी के दाहिने वाले को हम लोग जो है चर मानते हैं और डी के बाएं वाले को अचर माना जाता है। लेकिन यदि डी के बाएं वाला जो मान है वही दाएं भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों को मान लिया जाता है चर, और वहां हम लोग एक सूत्र को लगाते हैं। तो यहाँ डी फाई ई का जो समाकलन है वह सीधे आपको मिलेगा फाई ई बराबर, यहाँ पर आप जब करेंगे तो यहाँ ई बाहर हो जाएगा और यहाँ आपका इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन डी ए है ये पूरे पृष्ठ के लिए है। जब पूरे पृष्ठ की बात आएगी तो यहाँ पर पूरा पृष्ठ ये देखेंगे कि जो क्षेत्रफल है वह किस आकृति के लिए है, तो आप यहाँ पाएंगे कि ये जो क्षेत्रफल है वह गोलाकार आकृति के लिए,
इसलिए इंटीग्रेशन डी ए हटेगा, इनके स्थान पे 4πr² रहेगा। तो आपको यहाँ मिलेगा फाई ई बराबर ई इंटू 4πr²। चलिए इनको समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि गॉस के नियम का अनुप्रयोग चल रहा है तो गॉस का नियम यूज ना किया जाए तो अधूरा लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम आप जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 हो जाता है। दोनों समीकरणों की तुलना करिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा ये मान आपके बराबर है, छोड़ दिए जाएंगे तो मिलेगा ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। चूंकि हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए ई के बराबर जब लेकर चलेंगे तो ये जो मान है वो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो यहाँ आप व्यवस्थित रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सीधे ई बराबर मिल जाएगा यहाँ से 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में r²। चलिए इतना मान तो आपको मिल गया। ये पक्षांतर करेंगे तो आएगा। ऐसा सलूशन आपको सेम टू सेम पीछे भी डेरिवेशनों में देखने को मिला होगा। अब यहाँ पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है उसे आप जानते हैं सिग्मा माना जाता है। और जो सिग्मा है वह आवेश के पृष्ठ पर, आवेश पर निर्भर है। तो आवेश यही वाले पृष्ठ पर है, इस पर तो है नहीं। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्यू ए सूत्र होता है, और ए जो आपका क्षेत्रफल होगा वह क्यू वाले या फिर आवेश जिस पृष्ठ पर है उसकी त्रिज्या लिया जाएगा, तो उसकी त्रिज्या कैपिटल आर लिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तब हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पर जो कैपिटल ए आ रहा है वह जो है क्षेत्रफल है। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो जो ये क्षेत्रफल है वह आवेश के पृष्ठ पर निर्भर कर रहा है घनत्व, इसीलिए त्रिज्या ये कैपिटल आर लिया जाएगा। चूंकि वो भी आकृति गोले की है इसीलिए यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे 4π कैपिटल r², 4π कैपिटल r²। ए का मान हुआ और सिग्मा आप यहाँ पर लगा देंगे। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। Q का मान समीकरण 3 में रखिए। यहाँ लिखेंगे Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखिए तो E इंटू 4πr² ऐसे रहेगा, E इंटू 4πr² बराबर हो जाएगा Q बाई, सॉरी 3 इसको ना मानिए, सॉरी आप इसको 3 मानिए। चलिए 3 में रखिए फिर से, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू Q के स्थान पे आएगा 4πr², सिग्मा बटे में r²। 4π से 4π कैंसिल है, इसको थोड़ा व्यवस्थित आप लिख दीजिए। E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल r² बटे में स्मॉल r²। तो ये जो डेरिवेशन निकला है वैद्युच्छेद की तीव्रता का, यह उस गोलीय कोश के बाहर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। हम लोगों ने यहाँ जाना था हमें कोश के बाहर, तो बाहर निकाल चुके, अभी आपको कोश के पृष्ठ पर निकालना है। तो इतने में आपका आ जाएगा
तो यहीं पर हम हेडिंग डालते हैं दूसरा नंबर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। याद रखिएगा ये आपका फाइनली डेरिवेशन है, 2 कलर से कर दिए हैं। यहाँ कोश के पृष्ठ पर जानना है। अब सोचिए यदि ये जो आपका P बिंदु दिया गया है, ये P बिंदु यहाँ ना हो करके यही पृष्ठ वाले बिंदु पर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल आर का जो मान होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि यदि बिंदु P पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर है, तब स्मॉल आर बराबर मिलेगा कैपिटल आर। चलिए अब ये जो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर आया है, इसको आप इसी मुख्य वाले सूत्र में जो मिला है उसी में रख दीजिए। तो यहाँ जब आप रखेंगे तो लिखेंगे कि आर का मान, चलिए इसको समीकरण मान ले रहे हैं। समीकरण से आप घबराइएगा नहीं, समीकरण केवल मान को पहचानने के लिए रहता है कि किस मान को कहाँ पर ले जा करके हम रख रहे हैं। आर का मान समीकरण 4 में रखने पर रखिए स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर आपको यहाँ से मिलेगा फाइनली ई बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। ये आपका जो सूत्र मिला है वह कोश के पृष्ठ के लिए है। चलिए अभी हम लोगों को कोश के आंतरिक बिंदु पर निकालना है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे तीसरा नंबर, कोश के आंतरिक बिंदु पर। चलिए आंतरिक बिंदु के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, अंदर एक बिंदु मान लीजिए ऐसे, और यहाँ से होकर के जाने वाला एक आप ऐसे गौसियन पृष्ठ खींच दीजिए। आंतरिक बिंदु का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लिया जाएगा कि गोलीय कोश के भीतर एक बिंदु P डैश है। माना गोलीय कोश के भीतर, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर ले रहे हैं। माना गोलीय कोश के भीतर, चलिए दूसरा इंक ले लें। माना गोलीय कोश के भीतर एक बिंदु P डैश है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको बताए भी हैं स्टार्टिंग में, कोश के भीतर, सॉरी ये गोलीय कोश के रूप में है, तो कोश है तो अंदर खोखला स्थान पाया जाएगा, और जब खोखला स्थान होगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर फ्लक्स भी शून्य माना जाएगा, और वहाँ पर जो तीव्रता होगी वह भी शून्य मानी जाएगी। इसी लाइन को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि आवेश कोश के पृष्ठ पर है, या फिर आप लिख सकते हैं कि चूंकि आवेश कोश के भीतर स्थित नहीं है, चलिए यही लिख दे रहे हैं, चूंकि आवेश कोश के
भीतर स्थित नहीं है या उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः वहां पर फ्लक्स तथा तीव्रता शून्य होगा। इसलिए यहां लिख लेंगे कैपिटल ई बराबर 0। ये आपका हो जाएगा कैपिटल ई बराबर 0। चलिए, तो ये आपका जो है ये फाइनल हो गया आपका डेरिवेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले एकदम क्रम के अनुसार कराया गया है। पहले आपको फिगर के बारे में बताए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। पहले आपको फिगर के बारे में बताएं, इसके बारे में हमने यहाँ लिखा और 3 स्थितियों को बताया कि यहाँ पर आपको एक बार कोष के बाहर, एक बार भीतर, एक बार उसी पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हमने बाहर वाले बिंदु को लिया, इसका सलूशन किए, चित्र के बारे में लिख करके यहाँ तक निकल गया। कोष के पृष्ठ पर आए तो यहाँ पर देखा कि तुरंत ही R बराबर R मिलेगा। डेरिवेशन हुआ, कोष के आंतरिक बिंदु पर चले गए, वहां आंतरिक बिंदु पर देखा कि किसी प्रकार का जो आवेश है वह भीतर उपस्थित ही नहीं है, वहां फ्लक्स और तीव्रता शून्य होगी, इसलिए हम E बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।